सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। सारी दुनिया जो चल रही है जीव और पुद्गल के रूप में, नियत रूप जो परिणति है वह शुद्ध द्रव्यों में होती है, जो उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहता क्योंकि वो शुद्ध हैं। वे कुछ पुरुषार्थ करते ही नहीं, उनको कुछ करना ही नहीं है, कृत्य हो चुके हैं। ऐसे लोग नियत की धारा में अपना जीवन, अपनी अनंत की यात्रा परिणमन करते रहते हैं। संसार में यदि कोई नियत में अपना परिणमन करता है तो वे हैं सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि भगवान को सब कुछ नियत है, सब कुछ उसका क्रमशः एक निश्चित टारगेट बन गया अनंत काल के लिए, नियत है, ना अब घटना है और ना बढ़ना है। अरहंत परमेष्टि गुणों की अपेक्षा से नियत है। दर्शन, ज्ञान, सुख और वीर्य, इन चार गुणों की अपेक्षा वो भी नियत हो गए, लेकिन द्रव्य की अपेक्षा अभी वो नियत नहीं है। लेकिन आयु कर्म की उदीर्णा रुक जाने से उनका जीवन भी नियत हो गया। वे लाख पुरुषार्थ करें, जब तक आयु कर्म शेष है वो मोक्ष नहीं जा सकते। नियत है उनका, क्योंकि उन्होंने 13वां गुण स्थान प्राप्त कर लिया। ऐसे दो लोगों के लिए इस दुनिया में नियतवाद की उत्पत्ति हुई, जो अपने जीवन में कभी कुछ, अब उनको ऐसा मन हो गया कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, आत्मा का परिणमन हो गया, तो फिर उनको डाल दिया जाता है। जब ये अपने आप में महसूस कर लिया कि मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, मुझे जो कुछ करना था वो कर लिया, मैं कृतकृत हो गया, तो प्रकृति कहती है इनको नियत में डाल दो। परिणमन तो इनका होगा, इनके अनुसार नहीं होगा, नियत के अनुसार होगा। जो होना है वही होगा, क्योंकि ये तो कुछ करना चाहते नहीं, ये करना चाहते भी नहीं, इनकी इच्छाएं सब खत्म हो गई। इसलिए इनमें जो परिणमन होगा अगुरु लघु गुण के माध्यम से, वो एक नियत धारा में चलता जाएगा। अनंत भगवान के संबंध में भी जितने भी ध्यान आदि लेशाएं हैं वे सब उपचार से कह दी, क्योंकि अनंत भगवान ने कह दिया कि मुझे मोक्ष तो जाना है, लेकिन जब जिस दिन मोक्ष मिलना होगा हमें मिल जाएगा, मुझे कोई मोक्ष जाने की कोई आकुलता नहीं है। जब मिलना होगा तब मिलेगा, जब आयु कर्म जब तक है तब तक रहेगा, मिल जाएगा। तो उनको भी कह देगा कि इनको भी नियत में डाल दो, क्योंकि इनकी भी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई और एक कृतकृत हो गए। लेकिन जब छद्मस्त की बात आती है 12वें गुण स्थान से नीचे, तब नियतवाद अभिशाप है। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा,
ये 12वें गुणस्थान से नीचे वाले के दिमाग में ये बात आ जाए तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप है। भगवान ने जो देखा वह होगा, ये अभिशाप है, ये हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। भगवान ने देखा है, ये पक्का है और वही होगा, हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। इसे दीपायन मुनि ने कल उदाहरण दिया था मैंने। दीपायन मुनि कहता है कि ठीक है भगवान ने देखा है वो होगा, लेकिन मैं अपने दिमाग में नियतवाद नहीं आने लूँगा, सर्वज्ञवाद आने नहीं दूंगा, मैं खुद पुरुषार्थ करूँगा। नहीं पलट पाऊंगा रेखा, क्या बात होगी, नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करूँगा, क्योंकि 12वें गुणस्थान से नीचे हर व्यक्ति को गया कि सब कुछ नियत भी हो तो भी तुम नियतवाद का सहारा मत लेना, नियतवाद के सहारे मत बैठना, नहीं तो जो तुम्हारा आनंद है, वो जो घटना घटना है वो तो घटेगी, लेकिन पुरुषार्थ के बल पर 12 साल का आनंद भी तुम्हें खत्म हो जाएगा। यदि दीपायन मुनि उस समय नियतवाद को मान के बैठ जाते कि क्या करना, द्वारका जलेगी, मेरे द्वारा जलेगी, तो 12 साल तक जो उन्होंने मुनि पद का आनंद लिया, 12 साल तक जो आरंभ परिग्रह से बचे, 12 साल तक जो परमानंद उन्होंने प्राप्त किया पुरुषार्थ के बल पर, उससे वंचित हो जाते। घटना को नहीं टाल सकते क्योंकि घटना तो नियत है, लेकिन फिर दीपायन को क्या मिला? 12 साल का आनंद मिला, लेकिन बाद में तो दुर्गति हुई बाद में दुर्गति हुई, लेकिन 12 साल का तो आनंद मिला। 12 साल तक को भावलिंगी मुनि रहे, 12 साल तक वो आनंद, लोग तो एक क्षण के आनंद के लिए जिंदगी मिटा देते, एक क्षण के आनंद के लिए पूरी जिंदगी खराब कर देते। एक क्षण का ही आनंद आता है शराबी को, एक क्षण का ही आनंद आता है खाने में, बस मुंह में रसना इंद्री में उतरी घाटी हुई माटी, उसके लिए लोग सारी दुनिया मरती है। वो तो 12 साल का सुख था। उनका ठीक है, जो होगा नियत, मैं अपनी जिंदगी में नियत को नहीं आने दूंगा, सर्वज्ञ के भी नियतवाद को नहीं आने दूंगा, मैं खुद अपना पुरुषार्थ करूँ। और किया, जरद कुमार ने भी किया, सब ने किया, करना ही चाहिए। छद्मस्त अवस्था में ग्रस्त के जीवन में, क्योंकि अपन को मुनियों के जीवन में अपन को अभी बहुत कुछ करना है, यूँ कहना चाहिए अपन ने अभी कुछ किया ही नहीं है, यूँ कहना चाहिए अपनी अभी शुरुआत ही है, और मंगलाचरण ही नियतवाद से होगा तो तुम्हारी जिंदगी में तुम कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में ये धारणा बन गई तुम जिंदगी में कभी संयम नहीं ले पाओगे। और आप देखना, ये मैं 50 साल से इसका कलेक्शन कर रहा हूँ, जितने ये नियतवाद को मानने वाले होते हैं, क्रमबद्ध पर्याय को मानने वाले होते हैं, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ये जिंदगी में कभी व्रत नहीं लेते, इनके भाव नहीं होते, क्योंकि ये कहते हैं कि नहीं, क्या जो होना होगा, जब मेरी जिंदगी में व्रत होगा तो आ जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय में होगा तो। 50 साल से देख रहा हूं मैं सारा, जो क्रमबद्ध पर्याय को अपने जीवन में लाए, सर्वज्ञ को अपने जीवन में लाए, जो देखी वीत राग ने सो होती वीर आरे, जिनके दिमाग में ये धारणा बन गई है वे कभी भी संयम नहीं ले पाएंगे, उनके भाव नहीं होंगे, वो कुछ करेंगे ही नहीं, वे तो पाप की गर्त में डूबते जाएंगे। असंयम के साथ जन्मे हैं और असंयम के साथ ही मरेंगे। अवचेतन दशा में जन्मे हैं, बेहोश होकर मरेंगे। यह है क्योंकि उनके दिमाग में पुरुषार्थ, उनके दिमाग में अनियतवाद, उसके दिमाग में उपादान शक्ति, उनके दिमाग में मैं जो करूँगा वह होगा, ये बात खत्म हो गई। दोनों में कोई अंतर मत समझना। एक व्यक्ति कह रहा है, उसको अपन कर्तृत्ववाद कहते हैं, जो कुछ भी दुनिया में होगा भगवान के द्वारा होगा, सब भगवान करते हैं, इस दुनिया में वही होगा जो भगवान की मर्जी होगा, जो भगवान की मर्जी है, उसके बिना पत्ता हिल नहीं सकता।
दुनिया में बहुत आयत लोग ऐसे। तो दूसरा ये कहता है जो भगवान ने देखा है वही होगा। दोनों में क्या अंतर है? एक कह रहा है कि जो भगवान करेगा वह होगा, और एक कह रहा है जो भगवान ने देखा वह होगा। दोनों अपने हाथ में नहीं है, दोनों पराये हाथ में। वो भगवान के हाथ में है, और ऐसे जैनी लोग भगवान के ज्ञान के हाथ में। हमारे हाथ में तो कुछ नहीं रहा। भगवान के ज्ञान में देखा तो हमारा होगा, वही होगा जो भगवान ने देखा है। तो दूसरे लोग यही तो कहते हैं वही होगा जो भगवान चाहेगा, वो होगा वही राम रचि राखा। जो प्रभु की इच्छा है वही होने वाला है। दोनों में कोई अंतर नहीं मानूंगा, दोनों एक ही हैं। इसलिए जैन दर्शन कहता है, मैं कल भी कहा था कि अपनी जिंदगी का एक नियम ले लो, मैं अपनी जिंदगी में कभी नियतवाद नहीं आने दूंगा। यदि सफलता की ऊंचाई छूना है तो भाग्यवाद मत लाना, नियतवाद मान लाना। जो भगवान ने देखा वह होगा कभी मत लाना। तुम बहुत कुछ आगे बढ़ जाओगे, तुम बहुत कुछ आगे बढ़। और जिन जिन ने ऐसा किया है आप लोग भी प्रैक्टिकल कर लेना। इतना ज्ञान समय सार पड़ा है, पूरे ग्रंथ पढ़े हैं, 4-4 बार स्वाध्याय करते हैं, लेकिन थोड़ा भी व्रत लेने का भाव नहीं होता। 4-4 बार स्वाध्याय करने वाले रात्रि भोजन का नियम नहीं ले पाते। 4-4 स्वाध्याय करने वाले अभक्ष का त्याग नहीं है। स्वाध्याय करने वाले अभी कैसे आचरण है उनके, देख लो कैसे आचरण। परिग्रह परिमाण व्रत नहीं ले पाते, अणुव्रत भी धारण नहीं कर पाते, अष्ट मूल गुण को भी प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में नियतवाद बैठ गया है, भाग्यवाद बैठ गया है। और मैंने सबसे बड़ा अनेक कारणों में एक कारण ये भी खोजा कि इतने बड़े विद्वान समय सार तो एक गाथा पढ़ ले तो व्यक्ति मुनि बन जाए, एक गाथा पढ़ ले तो संसार से वैराग हो जाए, एक गाथा को अपने जीवन में चिंतन कर ले तो सारा संसार उदासीन होकर के परमार्थ की तरफ चला जाए। ये तो 100 बार पढ़ चुके, पढ़ते ही रहते, तो भी इनको वैराग्य क्यों नहीं हो रहा? फिर भी इनकी मूर्छा परिग्रह के प्रति कम क्यों नहीं होती? क्यों नहीं ये नियम लेते? तब मैंने जो सर्वे किया है, कई लोगों से पूछा कि आपको संयम लेने का भाव क्यों नहीं आता? क्या संयम मार्ग बुरा है? नहीं, वो ये भी कहते हैं। क्या मुनि बनना बुरा है? मैंने पूछा इन लोगों से जो संयम ग्रहण नहीं कर पाते और स्वाध्याय करते। मैंने कि ये बता दीजिए क्या ये मुनि मार्ग बुरा है? बोले नहीं। क्या मुनि बने के बिना मोक्ष है? बोले नहीं। सब हाँ कहेंगे। फिर आप क्यों नहीं बनते? तो उनका जवाब था हमारी अभी क्रमबद्ध पर्याय नहीं आई, हमारा मुनि बनना भगवान ने नहीं देखा। जिस दिन भगवान ने देखा होगा उस दिन हमारा मुनिपना हो जाएगा। थोड़ी देर पहले उन्होंने चर्चा की थी, वस्तु स्वतंत्र है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, तो भगवान का ज्ञान मेरी जिंदगी में क्यों का बाधक बन रहा है? वो तो करता धरता है ही नहीं, हम तो स्वतंत्र हैं। लेकिन व्यक्ति अपने शिथिलाचार, अपने पापाचार, अपने असंयम और जिनकी होनहार खोटी होती है, वे नहीं सोच पाते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं और मैं क्या कर रहा हूं। उस समय उनकी स्थिति ऐसी, वो कहते महाराज जी मैं क्या करूं, नियतवाद नहीं है। भगवान ने देखा होगा उस दिन मैं मुनि बनूंगा, पक्का है। अभी भगवान ने नहीं देखा। मैंने सर्वे किया, आप भी सर्वे करना। मात्र कारण है उनका नियतवाद संयम नहीं लेने में, और नियतवाद कभी नहीं आना बंधु। जो जो व्यक्ति काल के भरोसे बैठे रहते हैं, काल लब्धि के भरोसे बैठे रहते हैं, उनका काल ही आना है, काल लब्धि तो आने वाली है नहीं। अपने आप तो इस संसार में कभी किसी को मोक्ष मिलेगा नहीं, मिला नहीं। आज तक दुनिया में किसी व्यक्ति को बिना पुरुषार्थ किए मोक्ष नहीं मिला। उसको ध्यान करना ही पड़ा,
उसे सम्यक दर्शन प्राप्त करना ही पड़ा, उसे विशुद्धि भाव बढ़ानी पड़े। अपने आप नियत में कभी नहीं मिल सकता। नियत में मिलेगा संसार, नियत होता है औदैक भाव। जो मेरे भाग्य में लिखा है वही होगा, यही मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। क्योंकि औदैक भाव संसार का कारण है, औदैक भाव संसार के कारण है, और खास तौर से मोह है औदैक भाव। नियम है, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ होगा, औदैक भाव है। और औदैक भाव का अर्थ होता है अभी संसार तुम्हारा बहुत दूर है। और औदैक भाव कभी अच्छी चीज प्राप्त नहीं कराता, गंदी चीज प्राप्त कराता। गंदी चीज प्राप्त कराएगा, संसार प्राप्त कराएगा, नरकों में पाड़ेगा, दुर्गति को देगा। अच्छी चीज औदैक भाव के पास होती ही नहीं। एक दो प्रकृतियां हैं, तीर्थंकर प्रकृति आदि औदैक भाव रूप है, लेकिन बस बाकी तो जितने अपने औदैक भाव हैं सबकी शास्त्रों में निंदा की। औदैक भाव, तीन भाव अपने यहाँ है, उपसम भाव, क्षुपसम भाव और छायक भाव। और ये तीनों भाव नियतवाद के प्रतीक नहीं है, भाग्यवाद को नहीं मानते। औदैक भाव वाला, जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आएगा जो मेरी किस्मत में लिखा होगा वह होगा, समझ लेना तुमने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अमंगल कर लिया, अभिशाप कर लिया। तुम्हारी जिंदगी में तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर डाला। मेरा कहना मान जाना, कभी भाग्य भरोसे कभी मत रहना। त्याग दो आज से, अपन को बहुत कुछ करना है। भाग्य भरोसे मेरी जिंदगी नहीं चलेगी, मैं सम्यक दृष्टि हूं, मेरे पुरुषार्थ से छह उपसम भाव से जिंदगी चलेगी, उपसम भाव से चलेगी, छायक भाव से चलेगी, भाग्य भरोसे नहीं चलेगी। कर्मों की नियत धारा में मैं नहीं बहूंगा। करके देखना, 6 महीने करके देख लो, कोई भाग्यवाद नहीं। 6 महीने करके देख लो, कोई सर्वज्ञ नहीं। जो मैं करूंगा वो भगवान देखेंगे, भगवान ने देखा है वो मैं नहीं करूंगा। मैं भगवान के केवल ज्ञान की कठपुतली नहीं हूं कि भगवान का केवल ज्ञान मुझे नचावे। मैं जो करूंगा वो भगवान देखेंगे कि जो भगवान ने देखा है वह होंगे। ये पंक्ति कितनी अनर्थात्मक है। जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होती बीरारे। 100% मिथ्या दृष्टि की पंक्ति है, पूरा मिथ्यात्व है, एकदम निपट शुद्ध मिथ्यात्व, जैनियों का मिथ्यात्व, जिसमें कुगुरु भी नहीं है, कुदेव भी नहीं है, कुशास्त्र भी नहीं है। और ये मिथ्या दृष्टि कह रहा है जो जो देखी वीतराग ने, सो सो होती, यानी सारी दुनिया का परिणमन केवल ज्ञानी के अनुसार होता है। केवल ज्ञानी से करता धरता है, उनके ज्ञान में जो है ना, नहीं, इसको पलटो। जो जो होती है वो भगवान जानते हैं। भगवान जानते सो नहीं होगा, जो जो हो रहा है वो भगवान जानते, तो उसमें क्या, वो तो ज्ञाता दृष्टा है, वो जान रहे हैं। अपन लोग प्रवचन दे रहे हैं तो वो जान रहे हैं कि इस समय भरत क्षेत्र में, बिजौलिया के अंदर तपोदा क्षेत्र में एक महाराज प्रवचन दे रहे, वो जान रहे हैं। उन्होंने जाना था इसलिए मैं प्रवचन दे रहा हूं, मिथ्यात्व है। मैं प्रवचन दे रहा हूं, वो जान रहे हैं, ये सम्यक है, सम्यक है। मैं दे रहा हूं इसलिए वो जान रहे हैं, वो जान रहे इसलिए मैं नहीं दे रहा हूं। जैन दर्शन बहुत धर्म कांटा है, ये कोई सब्जी मंडी की तराजू नहीं है। सब्जी मंडी की तराजू में क्या होता है, वो बेचारा टमाटर आदि सब्जी तौलता है और पाल रहा नीचे जाता है, फिर भी सेठ जी, अरे एक टमाटर और डाल भाई, अरे सेठ जी आप तराजू देखो। और वही जो व्यक्ति शराब की दुकान पर सोना लेने आवे हैं, एक थोड़ा सा पड़ा, वो एक लाल गुंची आती ना, लाल गुंची छोटी, उसके भी 3 टुकड़े 4 टुकड़े करते हैं। वो यूं कांपता है, वो कांटा यूं कांपता है कि अभी नहीं। ये रत्नों की दुकान है, धर्म सोने चांदी के समान है, ये कूंजड़े की सब्जी मंडी नहीं है। ये एक थोड़ा सा भी यदि यहां वहां होता है तो ये धर्म का कांटा, इसलिए उसको धर्म कांटा, कूंजड़े की तराजू को धर्म कांटा नहीं बोलते।
सोने चांदी की दुकान को बोलते हो धर्म काटा, क्योंकि वो थोड़े से में भी अपना बैलेंस बिगाड़ लेता है। कहता है नहीं, अन्याय हो रहा है, गलत हो रहा है। इसी प्रकार से इतना ही अंतर कर दिया। अब देखना, इतने में मैं जो करूंगा वो भगवान ने देखा है, सम्यक दर्शन। जो भगवान ने देखा वह मैं करूंगा, मिथ्या दर्शन। एक हाथ को बताया था मैंने, किसी ने आशीर्वाद लिया, यूं कर लिया धर्म हो गया, यूं कर दिया अधर्म हो गया। ये उसको डराने का प्रतीक है, विनाश का प्रतीक है, ये अभय का प्रतीक है। हाथ वही है, एक्शन बदला है। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये पुण्य है, ये पाप है, ये अहिंसा है, ये हिंसा है। कुछ नहीं कर रहा हूं, बस यूं कर रहा हूं। इतना करने मात्र से ये अहिंसा हो गई और ये अहिंसा हो गया। ये स्वर्ग ले जाने वाला है, ये नरक ले जाने वाला है। ये सुपर की जिंदगी मिटाने वाला है और ये सुपर की जिंदगी बनाने वाला है। थोड़ी सी सिद्धांत में अंतर आता धर्म कांटे में। महानुभाव, कभी जिंदगी में मत मरना, ये गंदगी ही देता है। कल मैं उदाहरण सुना रहा था, समय हो गया था। जो जो नियतवाद के आश्रित हैं, भाग्यवाद के आश्रित हैं, उनकी दशा क्या होती। एक व्यक्ति धंधा कमाने के, व्यापार करने की बात सोची कि मैं व्यापार करना चाहता हूं। तो व्यापारी की टेंडेंसी होती है कि अपना माल, अपनी दुकान वहाँ खोलता है जहाँ पर वो माल नहीं बिकता, वहाँ महंगा मिलता है। जिस देश में जिस वस्तु का प्रोडक्शन होता है वहाँ माल सस्ता होता है, और ये वस्तु जब विदेश जाती है तो महंगा हो जाता है। तो उसने सोचा क्या करूं, पूंजी उसके पास ज़्यादा थी नहीं, बड़ा व्यापार कर नहीं सकता था। तो उसके पास एक गाय थी। उसने कहा इस गाय को ले जा करके, हमारे यहाँ तो दूध की कोई कीमत है नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब घरों के पास गाय हैं। अरब कंट्रीज चलते हैं, वहाँ गाय होती नहीं, दूध होता नहीं, वहाँ मेरा दूध महंगा बिकेगा, मावा मिष्ठान बनाएंगे, मिठाइयाँ महंगी बिकेंगी। कि वहाँ जब पानी महंगा बिकता है तो दूध तो महंगा बिकेगा। उसने जैसे तैसे कर्जा आदि करके और गाय को लेके पहुँच गया अरब कंट्रीज। वहाँ के राजा साहब के पास गया। पहले दिन का दूध तो उसने भेंट में से किया कि राजा साहब, हम भारत देश के आए, आपने यहाँ बहुत शराबें पी हैं, बहुत पे, क्योंकि वो लोग तो पीते ही रहते हैं शराब दुनिया, और आज हमारे भारत का पेय लाया हूँ, आप इसके एक बार पी कर के देखिए, देखें आपको कैसा लगता है। उसने तो दूध कभी पिया ही नहीं था, जैसे ही पिया, अमृत है दूध का नाम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। दूसरे दिन उसने वो दूध को गर्म कर दिया तो क्या बन गई, रबड़ी। रबड़ी ला करके राजा, वो कहता ये तो और ज़्यादा मीठा है। तीसरे दिन उसका कोई पकवान बना के ले गया, मिठाई आदि बना के ले गया, राजा को खुश किया। तीसरे दिन जब उसको राजा को मिठाई खिलाई उसने, राजा इतना खुश हुआ कि मैंने तो जिंदगी में कभी ऐसी वस्तु खाई नहीं। इतना खुश हुआ कि राजा खुश होने के बाद उसने रत्नों का हाथ से उठा करके रत्न दे दिए उसको, क्योंकि राजा प्रसन्न हो जाए तो खजाना खोल दे, और बनिया प्रसन्न हो जाए तो 1 पैसे की चिल्लर बांट दे। कितने की? 1 पैसे की होती थी पहले चिल्लर, 1 पैसे की। 1 पैसे की चिल्लर आप दादाजी ने देखा होगा, पहले वो तांबे का पर्चा चलता था, बीच में खाली रहता था, और उसका आधा भी चलता था। मैं नहीं देखा है तो तुमने तो देखा ही होगा। तांबे का एक होता था, बीच में छेद, उसका आधा भी चलता था, आधा, यानी 1 पैसे के भी आधा पैसा चलता था, पाई आदि बोलते थे जिसे। तो वहां पर तो स्थिति उन्होंने तो राजा प्रसन्न हो जाए तो खजाना खोल दे दिया। अब इतना धन दौलत मिल गया, तो उसने तो सोचा ही नहीं था कि कभी ये गौ माता इतना भी धन कमा देगी। तो उसने कहा राजा साहब अब मैं चलता हूँ, अब मुझे अपने परिवार की याद आ रही है, मैं अपने देश लौटता हूँ। तो राजा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, गृहस्थ हो, जाना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखना
जिस पेड़ का तुमने रस और फल दिए है ना, वो वृक्ष यहां से मत ले जाना, तुम्हें उसके बदले में जो चाहिए हो तो ले लेना। तो उसने मांगी तो 500 कलदार मांग लिए। राजा ने कहा दे दो इसको 500 कलदार, लेकिन वो बोले यहीं छोड़ देना। बोले जी अब भारतीय व्यक्ति के लिए गौ माता की कीमत कितनी, उधर जाके 10 खरीद लूंगा, फिर कर लूंगा वहां क्या। उसने कहा छोड़ दिया और चला गया। राजा ने मंत्रियों से कहा ध्यान रखना, अब देखना नियतवाद देखना और भाग्यवाद देखना। उन्होंने कहा ध्यान रखना ये अनमोल पेड़ है, बहुत मीठा रस देता है, मीठे फल देता है, इस पेड़ से जो भी गिरे तुरंत मेरे सामने लाओ, जो भी गिरे ध्यान रखना, किसी ने बीच में खाया तो कुछ नहीं, जो गिरे सोने चांदी के बर्तन ले जाओ। अब सारे लोग बेचारे मंत्री सब खड़े, राजा था ध्यान रखना यदि एक बूंद भी नीचे गिर गई, एक फल भी नीचे गिरा तो सब बेचारे खड़े गाय के सामने, रात भर खड़े रहे। सुबह गाय उठी तो जिनके गाय हैं उन सबको मालूम है उठते ही गाय क्या करती है, मूत्र करती है, अपने आप तो मूत्री देगी। तो सब लोग दौड़े, अरे भैया ले, सब ने ले ली। लेते ही राजा साहब के पास, राजा साहब राजा कहते हैं वो सेठ लाया था तो वो तो सफेद था, ये तो लाल है, इसमें अंतर कैसे आ गया, ये तो कैसे। उसने सोचा हो सकता है कलर बदल गया हो, बदल जाता है। जैसे उसने चखा तो बहुत गंदा स्वाद था, अब मूत्र का गंदा स्वाद हो गई, थू 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 गला दे, गंदा है गंदा है। कोई बात नहीं, जो वृक्ष कभी अच्छे फल देता है, रस देता है, कभी कभी कड़वा भी हो जाता है। उन्होंने कहा जाओ फिर से देखना कल। पीछे से दूसरे लोग आ रहे थे तो मूत्र के बाद गाय खड़े होके क्या करती, गोबर, बढ़िया गरम गरम भाप निकल रही थी, भाप निकल रही थी। ठंड के दिनों में प्राया गोबर से भी भापें निकलती हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये दिया, पर वो तो लाता था सफेद सफेद रसगुल्ले मिठाई बना कर, एक तो क्या लाया, ये तो गुजिया लाया, क्या ये तो हरा है। उन्होंने सोचा हो सकता है वो पके लाता हो और कोई, और जैसे उसने खाया थू थू थू, ओहो, राजा ने कहा ये भारत के लोग हैं, बेईमान होते, बदमाश होते हैं, असली पेड़ ले गया और नकली छोड़ गया। राजा आपे से बार, उसको मालूम नहीं है हम लोग कितने खूंखार होते हैं, बेईमान करने वालों के हाथ पैर काट देते, सिर काट देते, पकड़ो उसको, सिर कलम करो उसको। उसने राजा को धोखा दिया, बेचारा जा ही नहीं पाया था ज्यादा, पहले कोई ऐसे प्लान तो चलते नहीं थे, पकड़ लिया। राजा ने कहा क्यों रे, भारत वाले तुम जैसे हो वैसे ही समझ गए, इतनी बदमाशी, राजा से बदमाशी की, राजा से बदमाशी की ना, इसका हर्ष मालूम। बोले राजा साहब मैंने तो कोई बदमाशी। बोले असली पेड़ कहाँ है। बोले साहब वही तो है। बोले झूठ बोलता है, तू जो चीजें लाता था वो कहाँ थी। तो बोले उसी पेड़ की थी साहब। और ये फिर क्या है, ये तुझे खिलाऊंगा मैं अब। राजा ने कहा अब इसी को खिलाओ बैठाल करके, तब पता चलेगा। उन्होंने कहा राजा साहब आज नहीं खिलाना, कल खिला देना, आप ड्यूटी लगा दो, सबकी उसी पेड़ में से मैं निकाल के बताऊंगा। और जैसे ही वह गया तो सुबह उठा तो वो गौसली कर रहा था, गाय को धो रहा था, दूध धो दिया। बोले राजा साहब पहले दिन का पेड़, थोड़ा सिगड़ी मिल जाए, सिगड़ी किया, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का। बोले अच्छा ये पेड़ तुझे देख करके मीठा फल देता है और तेरे जाने के बाद ये नाराज हो जाता है, अब तुझे यहीं रहना पड़ेगा। अब राजा साहब वो शेर घबरा के मर गए अब तो। उन्होंने कहा राजा साहब पेड़ ना मेरे तुम्हारे देख के देखता है, तुम भाग्य भरोसे खा रहे हो और मैं पुरुषार्थ भरोसे खा रहा हूं।
जो भाग्य भरोसे खाएगा, भगवान भरोसे रहेगा, नियतवाद रहेगा, उसकी दशा यही होगी। क्योंकि भाग्य भरोसे तो गाय अपने आप मल मूत्र के अलावा कुछ नहीं देते। ये दो चीजें हैं जो अपने आप मिलती हैं, जो तुम्हारे लिए चाहने की जरूरत नहीं है। दूध कभी गाय अपने आप नहीं देती। वो चमत्कार हो जाए चांदनपुर के महावीर के ऊपर, वो एक अपवाद है, वो एक देवपुनीत घटना थी। अपने महावीर स्वामी की बात है ना, टीले पर था, गाय खड़े होकर उसका दूध अपने आप झरता था, वो एक घटना है। लेकिन गाय बिना दुहे दूध नहीं देती राजन। धोने की कला सीखी, आपके मंत्री लोग ये कला नहीं जानते और हम लोग जानते हैं। इसमें रिक्स है, गाय लात भी मार सकती है, उस रिक्स से भी बचना है। दूसरा, फिर दूध को अग्नि पर तपाना है, और ऐसे ही तपाना नहीं है, उसको चलाना भी है। सारी प्रोसेस बताई। तब राजा ने कहा, अच्छा इतनी मेहनत करना पड़ती तब मीठे मिलते हैं फल। हाँ साहब, इस उदाहरण से सारी दुनिया को मैं समझाना चाहता हूं। ओ भाग्य भरोसे बैठने वालों, यदि अपनी जिंदगी में भाग्य भरोसे, ओ नियतवाद के भरोसे बैठने वालों, जो जिस समय होना है वैसा होगा, इस भरोसे बैठने वाले कान खोलकर सुनो। अपने आप भाग्य भरोसे मल और मूत्र के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। जिंदगी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, कुछ नहीं पा पाओगे, थू थू करते फिरोगे। मरते समय भी तुम्हारे मुंह से थू थू निकलेगा, जिंदगी बेकार हो गई, कुछ नहीं मिला। इतना स्वाध्याय किया, इतना समय सार पढ़ा, इतनी आत्मा की चर्चाएं की, लेकिन जिंदगी का कोई मजा नहीं आया, आनंद नहीं आया। कैसे आएगा? तुम्हारी जिंदगी में तो नियतवाद भरा है। तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, तुम तो कहते हो जो मिलेगा वो मुझे मंजूर है। बहुत बड़ा उदाहरण है, सशक्त उदाहरण, बहुत सशक्त। जो नियतवान मानते, जो जिस समय वैसा होना है वैसा होगा। नहीं बंधु, पुरुषार्थ करो। जैन दर्शन कहता है, इस आत्मा में से अमृत निकालने के लिए, इस भगवान में से भी अमृत निकालने के लिए, शास्त्रों में से अमृत निकालने के लिए हमें गाय को दुहना आना चाहिए। दूध तो सब पी के जानते हैं, लेकिन गाय को दुहना कितने जानते हैं? बोल भैया, तुम दूध पीता है कि नहीं? फिर गाय को दुहना जानता है? हाँ, वो वह पहुंच ही नहीं पाएगा तो क्या करें? पीना सब जानते, सब पीते, महाराज तक पीते, लेकिन सबको दुहना नहीं आता। पीना भाग्य भरोसे मिलता है, पीना भाग्य है और दुहना पुरुषार्थ है। पहले भाग्य की पुरुषार्थ। पीना भाग्य है, ठीक है, पी लिया, यूं तो अंजलि करना है यूं, लेकिन दुहना पुरुषार्थ है। पीने में रिक्स नहीं है, दुहने में रिक्स है। वहीं तो वही समझना। और पहले पुरुषार्थ बाद में भाग्य, पहले पुरुषार्थ बाद में भाग्य। पहले दुहना सीखो। भगवान से हम फल तो चाहते हैं, लेकिन भगवान से कैसे फल लिया जाता है? हम भगवान से तो चाहते हैं, भगवान तेरी कृपा बनी रहे, मेरे जीवन में ये चीजें चाहिए, मिल जाए। पहले दुहना सीखो। यहां दुहना क्या है? भगवान से फल चाहिए है, ये दूध है, मिलता है, लेकिन पहले दुहना सीखो। भगवान का अभिषेक करो। वहां गाय को दुहना, यहां अभिषेक करना, नहा धोकर धोती दुपट्टा पहनना, मन को विशुद्ध करना, भाव को विशुद्ध करना, वचनों को विशुद्ध करना, विधि। उस विधि से जब भगवान की पहले हम सेवा करेंगे, तब कहीं बाद में मेवा मिलने वाला है। सेवा पुरुषार्थ है। सब जगह यही हो रहा है। हर व्यक्ति फोकट में चाहता है। धर्म के स्थान भी आज जुआ के स्थान बन गए। जुआ कौन खेलता है? जो कुछ करना धरना नहीं चाहता। लॉटरी के टिकट कौन खरीदता है? जो कुछ करना धरना नहीं जानता। वो क्या सोचता है? शकुनी मामा जैसा, दुर्योधन जैसा।
अब दुर्योधन और शकुनी मामा के तो बस की बात नहीं है, वे खांडप्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना दें, मेहनती नहीं है। वो तो कहते 500 के बल पर इंद्रप्रस्थ लूंगा। देखो पांडवों ने दिन रात पसीना एक किया तब इंद्रप्रस्थ बना पाए, और एक जुआड़ी ने एक रात में एक फड़ पे पांसे फेंककर इंद्रप्रस्थ ले लिया। सारी दुनिया शकुनी मामा जैसी चल रही है। हर दुनिया के दिमाग में एक है, बस महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ पांसे फेंकूं और इंद्रप्रस्थ अपना हो जाए, हमें कुछ नहीं करना पड़े। जितने जुआरी होते सब यही चाह रहे हैं, कुछ नहीं करना पड़े, पांसे फेंकूंगा, लॉटरी का टिकट खरीदूंगा, अमीर हो जाऊंगा। कोई नहीं होता बंधुओं। आज तक मैंने जुआड़ियों को जिंदगी भर सुखी नहीं देखा, कभी सुखी नहीं हो, और अंत में तो ये सुसाइड करके मरते हैं। सुसाइड हुए। करोड़ों रुपया जब कमाता है कोई व्यक्ति, जब 1 करोड़ की लॉटरी खोलता है, 10 करोड़ के टिकट बिकते, जब 1 करोड़ खुलता है, 9 करोड़ तो तुम्हारे उसने कमा लिए पहले। हमारे एक गणेश प्रसाद वर्णी हुए छुल्लक जी, उनके मन में भी एक दिन भाव जागा। मुक्तागिरी के बाद वो गिरनार की तरफ जा रहे थे, तो उनके पास 3 रुपया थे, 3 रुपया। उस समय की बात बहुत पहले, 60-70 साल से भी पहले, आचार्य शांति सागर महाराज के समय। तो उन्होंने कहा कि 3 रुपये तो शिखर जी की, वो गिरनार की बंदा होगी नहीं, उनको चाहिए थे 5 रुपया। तो उन्होंने कहा यहाँ कौन देगा, किससे मांगो? तो उनके मन में आ गया ऐसा करते हैं कि एक जुआ खेल लेते हैं। तो वो एक ऐसी रस्सी होती है, बैठे रहते हैं कॉर्नर पे, 1 के 2 रुपया देते हैं, उसमें शीश पेंसिल डालना पड़ती है, और वो यूं खेल रही है, फंस गई तो तुम्हें 2 रुपया मिल जाएंगे, नहीं गई तो 1 रुपया चला जाएगा। और वे तो बड़े कलाकार होते, उनके लोग घूमते रहते। तो वर्णी जी ने 1 रुपया लगा दिया और पेंसिल रखी, चला गया। वर्णी ने कहा जो अभी 3 थे तो 1 और गया। वो तो उनको अकल आ गई कि अरे भाई भाग्य भरोसे नहीं, दुनिया जुआ नहीं है। 2 बचा करके उन्होंने संस्मरण लिखा अपनी मेरी जीवन गाथा में। ऐसे ही लोग जो चाह रहे हैं अंधे को चौराहे पर मणि मिल जाए तो सारे आंखों वाले धंधा पानी छोड़कर चौराहे पे बैठ जाएं, क्योंकि एक अंधे को मिल गई मणि, एक बिस्कुट मिल गया सोने का, तो सब धंधे वाले बैठे। बोले क्यों बैठे? अंधे को मिल सकती तो मैं तो आंखों वाला हूं। अरे भाई ये काकताली न्याय कहलाता है। किसी किसी को भाग्य भरोसे मिल जाता है, किसी किसी को मकान खरीदने पे घड़ा हुआ अंडा मिल जाता है। अब सब लोग अपने मकान खोदते फिरे कि जब उसको मिल गया तो मुझे बड़ी दुर्दशा है भारत की। सब भागवत, सब जुआड़ी, धर्म क्षेत्र में भी यही करना है। कोई संयम धारण करेंगे नहीं, बुराई छोड़ेंगे नहीं, पूजा पाठ करेंगे नहीं, बस फल मिल जाए मुझे फल मिल जाए। सब जुआ खेल रहे, कुछ नहीं मिलने वाला बंधुओं। गाय को दोहना सीखो। भगवान से कैसे दोहा जाता है, इन मूर्तियों से कैसे लाभ लिया जाता है, दोहना सीखो। महाराज मैना सुंदरी का कोढ़ दूर हो गया, कितना अच्छा लगा सुन के, कितना बढ़िया लगा। कोढ़ दूर हो गए, 700 कोढ़ियों के कोढ़ दूर हो गए, सुनकर कितना अच्छा लगता है। जैसे कि उसने दूध पिया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो कोढ़ दूर ऐसे ही हो गया भाग्य भरोसे। भाग्य भरोसे हुआ क्या? पुरुषार्थ देखो कैसा किया उसने, भक्ति देखो उसने कैसी की। 8 दिन तक जो उसने दान दिया, अकेले मात पूजा, वो 3 चावल गद्दी पर रख लो, उदा के चंदन तंदुल पुष्प का, इससे नहीं होने वाला। देखो कितनी बड़ी दान की महिमा। उस सिद्ध चक्र मंडल विधान में महिमा किससे बढ़ाई? उसने नियम लिया कि मैं प्रतिदिन 8 दिन तक दान गुणाकार करके दान दूंगी। भगवान का अभिषेक करती थी, मतलब करवाती थी या करती थी, क्योंकि वहाँ यंत्र की बात भी आती है कि यंत्र था, मूर्ति थी।
और वहाँ कहोगे उनके, तुम कहोगे महाराज जी कोड़ी लोग थे सब थे। अरे भाई बहुत सारे लोग अच्छे भी थे, बहुत सारे श्रावक भी साथ थे, राजा के साथ थे। ऐसी बात नहीं कि वो अकेले ही, उनको कोई रोटी कौन बना के, मर जाते भूखों में। तो जैसे कोरोना जिनको हो जाए उनको कोई रोटी देता है कि नहीं देता है, सावधानी से देते, ऐसे उनको देते थे, अभिषेक भी होता था। तो उन्होंने कहा और गुणकार नियम लिया। आज मान लीजिए उसने 100 मोहरें दान दी, पहले मोहरें चल रही थी, मुद्राएं नहीं थी। आज अष्टमी है, अष्टमी के दिन उसने 100 मोहरें दान दी। कल उसने 100 गुणे 100 कितनी हो गई? 10,000। तीसरे दिन जल्दी गुणा करते ना, कंप्यूटर फेल नहीं हो जाए। तीसरे दिन 10,000 गुणे 10,000, 10,000 गुणे 10,000 कितने हो गए? वो फेल तो होना ही है तुम्हारा मोबाइल। फिर जितना आवे उससे, फिर चौथे दिन उससे, उसमें उतना गुणा, 5वें दिन उससे गुणा, 6वें दिन उससे गुणा और 8वें दिन उससे गुणा। 100 को आधी करके मल्टी कर लेना तो अपने आप पता चल जाएगा 8वें दिन कितना आएगा। बहुत बड़ा ऐसा उसने दान दिया। उस दान का परिणाम है कि उस सिद्ध चक्कर मंडल विधान में इतना अतिशय आ गया कि 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हो गए। महातकिलापन ने फल देख लिया, अरे ये फल तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत मीठा है। अरे भाई उसके पीछे की साधना देखो। हर व्यक्ति फल को चाह रहा है, कर्म कोई नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति साध्य को चाहता है, साधना कोई नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति मंजिल चाहता है, रास्ते पे कोई नहीं चलना चाहता। और बंधुओं, बिना रास्ते की मंजिल नहीं मिलेगी। साधना के बिना साध्य की सिद्धि नहीं हो सकती। कितने प्रयास करो, भ्रम हो सकता है। हम तो सिद्ध चक्र मंडल विधान से बहुत प्रभावित है। अरे पहले ये तो बताओ, दूना दूना दान दे रहे हो कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, तुम मोहरा नहीं दे रहे, तुम 1 रुपये का दूना कर दो, चलो। मैंने पूरा प्रयास किया, ये दूने दूने अर्घ कहाँ से आए? आज 8 अर्घ, कल 16, 16 दूनी 32, दूनी 64 ये चढ़ते। मैंने कहा ये पूरे 7 मैंने पढ़ लिए, कभी ये देखने में नहीं मिला। अरे मैंने कहा ये बनियों का सिद्ध चक्र मंडल विधान है। फिर मुझे श्रीपाल चरित्र मिला कि उसने मोहरें दूनी दूनी की थी, बनियों ने अर्घ दूने दूने कर दिए। आज 8 अर्घ चढ़ाऊंगा, कल 32 चढ़ाऊंगा। और थी वो कि उसने दान मोहरें दूनी दूनी की थी। अब बनियों का हिसाब तो बनियों के हिसाब से होगा। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा कि दूने दूने अर्घ चढ़ना चाहिए। श्रीपाल चरित्र को मैंने बहुत गौर से पढ़ा, पर दान का जरूर प्रसंग आया कि उन्होंने दूना दूना दान दिया। अब वो तो अपन ने देखा नहीं, उसकी तरफ दृष्टि की नहीं, और हमने तो सिद्ध चक्र मंडल विधान कर लिया। मैंने तो फुड़िया में गंदोदक लगा लिया, फुड़िया थी तो फोड़ावर हो गई। हाँ फुड़िया थी, गंदोदक लगा लिया हमने तो महाराज के कहने पर, फोड़ावर हो गया। अरे उसके पहले विधि तो बताओ भैया क्या है, किस विधि से किया? राजा देख करके स्तब्ध रह गया। महानुभाव, इस उदाहरण से कल के प्रवचन को अपनी जिंदगी में अपनाओ, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। ये नियतवाद के चक्कर में तुम पढ़ करके असहमी के साथ जन्मे थे, असहमी होके मरोगे और दुर्गति में पड़ोगे। सीखो सीखो, जिनवाणी से भी सीखो। जिनवाणी में से कैसे निकालना है वो अमृत, गुरुओं के कैसे निकालना है अमृत, गुरु के दर्शन से हमें अमृत कैसे मिलेगा, उनके प्रवचन से अमृत कैसे मिलेगा, उनके आशीर्वाद से अमृत कैसे मिलेगा, उनके चरणों की रज में अमृत कैसे होगा, वो कला हमें सीखना पड़ेगी। वो कला हमें सीखना पड़ेगी। और उसने कहा साहब मुझे मत रोको, यहाँ मेरे बाल बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मैं तो आपको ही कोचिंग कराए देता हूँ, 2-3 लोग दे दो। और उस गाय के साथ बैठ करके उसने दोहना सिखाया, गरम करना सिखाया। बोले राजा साहब अब मुझे फ्री करो, तब हुआ।
पहली सबके होए कछु ना सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। पंडित जी साहब दौलत राम जी कहते हैं कि पहले जो अपने आप मिलता है उससे कोई कार्य साधना नहीं, दूजी करे जो उद्यम करके, जो पुरुषार्थ करके कमाओगे वही तुम्हारी जिंदगी में अमृत बन के आएगा। इसलिए आज के बाद मैं अपने भक्तों से कह रहा हूं, कार्य करते समय कभी बीच में नियतवाद मत लाना। कार्य शुरू करते समय ये अमंगल मत करना, ये अपशकुन है। कार्य शुरू करते समय यदि तुम्हारे सामने से सांप निकल जाए तो भी उसका सगुन बनाया जा सकता है, थोड़ी देर रुक जाओ। छींक आ जाए तो भी उस अमंगल को टाला जा सकता है। खाली बर्तन निकल जाए तो टाला जा सकता है। काना व्यक्ति आ जाए तो टाला जा सकता है। इन सब के उपाय हैं। लेकिन यदि तुम्हारे दिमाग में कार्य शुरुआत करते समय और करते समय ये भाव आ गया, जो जिस समय जैसा होना है वैसा हो, कोई उपाय नहीं। छींक आ जाए तो लोग कहते थोड़ी 5 मिनट रुक जाओ। सांप निकल जाए बोले रुक जाओ, पहले एक आध दो को निकल जाए, मत लाने देना 13वें गुण स्थान से पहले। 12वें गुण स्थान तक किसी को नियतवाद नहीं लाना। 6ठे गुण स्थान तक तो लाना ही नहीं। नियतवाद सुनावे तो कान बंद कर लेना, नियतवाद सुनना भी नहीं। जाए फिर कहना कोई पूछे, जैसे मैंने कल कहा था, और कार्य फेल हो जाए तो नियतवाद जरूर अपनाना। जैसे तुम्हारा कार्य हो जाए तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम फूल के कुप्पा होगे, ओ मेरा काम हुआ, देखो सब तरफ प्रशंसा हो गई। फिर जरूर नियतवाद लाना, अरे भैया मैंने कुछ नहीं कहा किया, मैं तो निमित्त मात्र था, ऐसा ही होना था। कब कहा ये? तो अब अहंकार नहीं आएगा। कार्य फेल हो गया, अब तुम रोने बैठ गए, सुसाइड करने लगे, तो फिर एक मंत्र है, फेल हो गया, फेल होने का पूरा पुरुषार्थ किया, तो फिर तुम उस समय ये मंत्र फेरना, जैसा ऐसा ही होना था सो वैसा हो गया। तो अब आप सुसाइड नहीं कर पाओगे। कार्य सफल हो या विफल हो, नियतवाद जरूर अपनाना। लेकिन कार्य शुरू करते समय और कार्य जिस समय कर रहे हो उस समय तो बस एक ही शब्द रखना, खून पसीने की मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाए। कब तक? जब तक तुम पुरुषार्थ में लगे हो, जब तक तुम्हारा कार्य चल रहा है, अपनी जिंदगी से सब निकालना है। अब दूसरे व्यक्ति को भी कह दें जो भाग्य भरोसे बैठे हैं, जो दूसरों के भरोसे बैठे हैं, कोई कर्म के भरोसे बैठा है, कोई भगवान के भरोसे बैठा है, कोई बेटा बाप के भरोसे बैठा है कि मेरे बाप के पास बहुत संपत्ति है, कोई ससुराल के भरोसे बैठा है कि मेरे ससुर के पास। एक बार एक बेटा था, मैं सब प्रैक्टिकल, मेरे पास सब प्रैक्टिकल होते हैं क्योंकि आते ही सबसे ज्यादा केस मेरे पास ही है। एक बार एक बेटा जो पिताजी के लिए बहुत झगड़ा करता था, मम्मी पास लड़ता था, तो भाई महाराज जी बहुत बुरा बोलता है बहुत। तो मैंने कहा बेटा देख, बाप को नाराज मत कर, बाप को नाराज मत कर, नहीं तो बाप नाराज हो गया तो तुझे कोई वसीयत नहीं देगा, वो जायदाद वगैरह सब तुझे कुछ नहीं देगा। और तेरे पिताजी ने कहा है महाराज जी मैं इसको तो 1 कौड़ी नहीं दूंगा, ये जब देखो जब लड़ता रहता है। तो क्या कहता है, महाराज जी जरूरत नहीं है, इससे ज्यादा तो हमारे ससुर के पास है, अकेली बेटी है। और मैंने कहा लड़ने का कारण इसका ये है। तुरंत कहा, मैंने कहा भाई तुझे वसीयत नहीं मिलेगी, बाप तेरा बाप कह रहा मैं इसको 1 कौड़ी नहीं दूंगा। बोले चाहिए भी नहीं।
मिलना है, हमारे बाप के पास क्या है, उसके बाद इतना। अरे मैंने तुरंत स्तब्ध रह गया, वाह रे वाह दुनिया। यानी ससुर के ऊपर उसको कितना हो गया कि इतनी संपत्ति मिलेगी, नहीं मिलेगी हिस्सा तो क्या हुआ, बाप से झगड़ा कर लेगा। इसलिए जो जो ससुरालों पर अहंकार करते हैं वे अपने माँ बाप को ठुकरा देते हैं, और जो जो बाप पे विश्वास करते हैं वो अपनी जिंदगी को ठुकरा देते हैं। तो जिंदगी भर अमृत से लबालब भर जाती है। मरते समय भी उन्हें वो आत्मानुभूति, वो आत्मचिंतन नसीब नहीं हुआ, खून का स्वाद लेते लेते मरे। एक कारण मात्र नियतवाद का कारण है। हमारे मुनिराज आज तक कोई खून पीते पीते नहीं मरे, आकस्मिक मर गए, बिना समाधि के मर गए, लेकिन खून पीते पीते नहीं मरे। अभी तक तो मुनिराजों का रिकॉर्ड है, कोई मुनिराज खून पीते पीते नहीं मरे, खून की बोतल चढ़ते हुए नहीं मरे। अरे खून की बोतल तो छोड़ो, ग्लूकोज की बोतल चढ़ते हुए भी नहीं मरे। संलिग्न ले पाए, लेकिन समाधि तो हुई, गुणस्थान तो बना। पुरुषार्थी व्यक्ति कभी गंदगी का अनुभव नहीं करेगा, उसे दूध का ही अनुभव आएगा। और जो नियतवाद के आदत थे उन्हें कभी दूध का स्वाद नहीं आना। अब भाग्य भरोसे जो बैठे हैं उनकी भी कहानी सुन लीजिए। जो दूसरों के भरोसे बैठे हैं, जो बाप के भरोसे बैठे हैं, भगवान के भरोसे बैठे हैं। एक राजा था, बहुत, उसे अपनी जंगल में गया, भटक गया। भटकते उसको प्यास लगी। प्यास लगते ही ढूंढते ढूंढते कुआं के पास गया। कुआं के पास बाल्टी भी रखी थी। उस कुएं वाले ने बाल्टी रस्सी रख दी थी कि कोई राहगीर चलेगा भटका हुआ पानी पी ले। लेकिन राजा साहब को तो राजागिरी, मैं राजा हूं पानी खींच के पीऊं, मैं राजा हूं राजा, पानी खींच के पीऊं, ये तो मेरी इज्जत के खिलाफ है। मैंने कभी आज तक कभी गिलास उठा के पानी नहीं पिया, मुझे तो नौकर बुलाते। अब वो प्यासा है, तड़प रहा है, लेकिन वह राजगिरी जाग गई, नहीं मैं तो कुछ नहीं करूंगा। बैठा रहा। इतने में ढूंढते ढूंढते मंत्री जी आ गए। अब राजा आया, मंत्री पानी पिला। मंत्री से कहा पानी पिलाओ। मंत्री से, अब ऐसे राजाओं का मंत्री भी कमजोर नहीं होगा। बता राजा साहब वो अभी आ ही रहा है कोई नौकर। अब मंत्री तो मंत्री होता है, ऐसे थोड़ी बुला देगा। राजा की आज्ञा मानेगा, हाँ ठीक है आ रहा है राजा। बहुत प्यास लगी, राजा साहब आता ही होगा, कोई आदमी आ रहा होगा, कोई आदमी आ रहा होगा। इतने में एक राहगीर आया, मंदिर धरा छोकरे धरा, बुलाया, बोला देखो मेरे राजा साहब को प्यास लगी है, पानी पिला। तो बोले साहब बाल्टी रखी है, रस्से लगी है, आपने कहा जवान सवाल के बोल, राजा अपने हाथ से पानी खींच के पिएगा? अच्छा इसलिए प्यास सहन कर रहे हो कि आप राजा साहब हैं, नवाब जादे हैं, नवाब जादे। आपने कहा समान सवाल के बोल। मंत्री जी आपने क्यों नहीं पिलाया, पी लेते? बोले मैं भी ध्यान रखना, मैं साहिबजादा हूं। अच्छा मंत्री उसका बेटा होगा। तो वो रायगीर बहुत होशियार था, हो सकता है वो मेवाड़ी हो, मेवाड़ी में राजस्थानी हो, राजस्थान में बिजौलिया का हो, क्या पता। उसने कहा अच्छा तुम नवाब जादे हो, प्यास लगी है हो, पानी नहीं पी रहे हो, तुम साहिबजादे हो? उसने कहा ठीक साहब। वो गया कुएं में जाके उतरा और वहाँ पानी वानी पीकर ऊपर आया, बाल्टी भर के ला रहा है। रस्सी भी थी, चत्ती छोटी पड़ गई तो ऊपर बाल्टी खींच के ला रहा। ऊपर आते ही उसने रस्सी और बाल्टी ली और क्या बोले, बोले तुम नवाब जादे हो, ये साहिबजादे हैं, मैं हराम जादा हूं, और बाल्टी कुएं में फेंक दी और भाग गया दौड़ के। हरामजादा क्या करेगा? वो किसी को पिलाने वाला नहीं है, ये कर्म है।
ये भाग्य है, ये कर्म हराम ज्यादा है। कर्म के भरोसे कभी तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं। थोड़ी देर लगेगा कि अब राहगीर आ गया है, ये पानी खींचेगा और मुझे पिला देगा, ऐसा लगेगा तुम्हें। लेकिन जैसे ऊपर आएगा, उसने बाल्टी फेंक दी, अब दोनों कहते बाल्टी भी चली गई, हम बाल्टी भी गई, अब क्या करोगे। भाग्य भरोसे जो बैठे रहते हैं उनका कर्म हराम ज्यादा बन करके उनकी जिंदगी खत्म कर देता है, खत्म कर देता है। पर के भरोसे बैठे हो तुम। इसलिए महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहता हूं कि मेरे भक्तों को हमेशा दूध, रबड़ी और मलाई का स्वाद आवे, गोबर मूत्र का नहीं आना पाए। इसलिए नियत बात को अपनी जिंदगी से निकाल दो। और जो भाग्य भरोसे, पर के भरोसे बैठे हैं, उनको कोई हराम ज्यादा उसकी बाल्टी न फेंके। जिस समय अपने ऊपर संकट आवे, तब खुद स्वयं अपने हाथ से पानी खींच लो। अपने हाथ से पानी खींच के पहनने से राजगिरी कोई खत्म नहीं हो जाएगी। अपने हाथ से करिए। यदि राजा साहब खींच लेते तो कौन दिख रहा था वहां, किसको मालूम था। लेकिन स्वयं राजा था, मंत्री खींच देते, आज सारा संसार कर्म की चपेट में है। सारा संसार कर्म की चपेट में आकर पुरुषार्थहीन होकर के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। और अंत में काल लब्धि के भरोसे बैठे बैठे, ये काल हराम ज्यादा है, ये काल हराम ज्यादा है। मौत लाएगा, निर्माण नहीं लाएगा। काल कभी निर्माण नहीं लाता। पूज्यवर अकलंग स्वामी श्री राजवार्तिक के अंदर स्पष्ट कहते हैं, काल कभी मोक्ष नहीं लाएगा। मोक्ष जाने का काल नियत नहीं होता, नियत का होता है मौत। मौत नियत है, निर्माण नियत नहीं। बोलो, हर व्यक्ति को एक ना एक दिन मरना है, ये नियत है कि अनियत है। नियत है। और एक दिन हर व्यक्ति को मोक्ष जाना है, नियत है कि अनियत है। अनियत है, हर व्यक्ति को मोक्ष नहीं जाना, लेकिन मौत सबको है। तो नियत बात का जो सहारा लेंगे, भी यमराज के हवाले लेंगे, वो मौत के हवाले जाएंगे। क्योंकि मौत और काल ये हराम जादे के समान है। जो कुछ भी तुम्हारा सुख है, ये भी चला जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। और नियत बात के भरोसे बैठोगे तो जो साधन आज तुम्हें मनुष्य पर्याय मिले हैं, जैन कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है, ये मंदिर, ये जिनेन्द्र देव धर्म कुआं है, धर्म पानी है। और जिनेन्द्र देव गुरु महाराज ये शास्त्र रस्सी बाल्टी है। गुरु धर्म नहीं है तुम्हारे लिए, वो अपने लिए तो है, तुम्हारे लिए रस्सी बाल्टी के समान है। लेकिन कुआं तुम्हारा जो है, इतने गहरी में पानी है कि गुरु की बाल्टी अपने हाथ से उठाओ और खींच कर पी जाओ। गुरु के सामने क्या राजा बनना। जब प्यास ही लगी है तो राजगिरी नहीं, प्यास बुझाओ। जब हमारी जिंदगी में हमें कुछ चाहिए है तो करो साधना, करो पुरुषार्थ, करो मेहनत। अहंकार के भरोसे मत बैठो, कोई आएगा और मेरी जिंदगी को निकाल ले जाएगा, मेरा कल्याण कर लेगा। ये धारणा आज के बाद अपनी जिंदगी से निकाल देना। ये 3-4 दिन के प्रवचन आपकी नियत धारा से ऊपर उठा के ला रहा हूं महानुभाव, बहुत ऊपर ला रहा हूं तुम्हें। क्योंकि हमारा मुल्क इन्हीं 2 धाराओं में मर रहा है। बहुत सारे लोग निकम्मे हो गए हैं, जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा, हमें कुछ नहीं करना। भारत देश के दुर्भाग्य यही है। भारत देश के दुर्भाग्य इन 3 चीजों पर मिट रहे हैं। जर्मन जापान क्यों आगे बढ़ रहे हैं? चीन इतनी बड़ी संख्या का स्थान होकर विकसित क्यों है? जर्मन एक छोटा सा देश होकर के इतना विकसित क्यों है?
कि वहां तीन विचार नहीं है। वहां के लोग कभी ये नहीं कहते जो भगवान करेगा वह होगा, जो भगवान ने देखा है वह होगा। ये दुर्गुण वहां के लोगों में नहीं है। वहां के लोग भाग्य पर विश्वास नहीं करते, पुरुषार्थ पर विश्वास करते। भाग्य से उसको कोई लेना देना नहीं। वो कहता मैं जो करूंगा वो होगा। वे दूसरों के अधीन नहीं होते। वहां का हर बेटा बाप की संपत्ति पर नियत नहीं रखता। हर बेटा बाप की संपत्ति पर नहीं रखता। वो बाप की संपत्ति बाप की है, मेरी संपत्ति मेरी है। बाप की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं। छोटा होते ही अरबपति बाप का बेटा भी है। कोई कहे तुझे क्या कमाने की जरूरत, तेरे बाप के पास तो बहुत है। वो कहता नहीं, वो बाप का है, मेरा नहीं है। वो स्वयं खुद कमाता है। जैन दर्शन में उत्तर पुराण के अंदर सगर चक्रवर्ती के 60,000 बेटों के संबंध में कथा आती है। देखो, चक्रवर्ती अजितनाथ भगवान का काल, और पिता के पास कितनी संपत्ति, 6 खंड की विभूति, 6 खंड का राजा था। अक्षय निधियां भरी पड़ी थी। और एक दिन बेटा पिता के सामने बैठ गए, पिताजी आज से मेरे अन्न जल का त्याग है। बोले क्या बात हो गई बेटा, कोई नाराज हो गए, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, किसी ने अपमान? बोले नहीं, मैं अपने खुद की कमाई की रोटी खाऊंगा। चक्रवर्ती कहता है बेटा पागल हो गए क्या कमाना तुम्हें? जीतने के लिए 6 खंड मैंने जीत लिया और अक्षय निधियां भरी पड़ी हैं। बोले पिताजी ये सब आपका है। जब कमाने की नौबत आवे, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं महानुभाव, जब कमाने की नौबत आए तो बाप बेटा अलग अलग कमाना, और जब खाने की नौबत आए तो दोनों एक थाली में खाना। सुन रहे हो ना? हमारे भारत की नीति क्या बनाना? जब कमाने की नौबत आए तो हर भाई कमावे, हर बेटा कमाए, हर व्यक्ति कमाई करे, और जब खाने की बात आए सब एक थाली में खाएंगे। यह है हमारी भारतीय संस्कृति, होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पिताजी मैं आपसे अलग होना चाहता हूं, अब मैं अलग से जाऊंगा। नहीं पिताजी, खाऊंगा तो एक साथ ही, रहूंगा तो एक साथ ही, सब एक साथ होगा, लेकिन कमाऊंगा अलग। मुझे कमाने का ना, ये तो सब आपकी कमाई है, आज से आपकी कमाई नहीं खाई जाएगी। बोलो, यदि ये देश में हर घर में हो जाए, खाएंगे एक थाली में, कमाएंगे अलग अलग, शाम को मिलेंगे एक घर में, ऐसे ही गुरु और शिष्य में हो जाए। कमाते समय तुम भगवान से भी अलग हो जाओ, कह दो हे भगवान तेरी संपत्ति मेरी नहीं। अरे तू तो मेरा भक्त है। बोले भगवान भक्त हूं, आपकी कमाई अलग है, मेरी कमाई अलग है, लेकिन कमाने के बाद सब आपके ही चरणों में आएगी। गुरु की कमाई अलग है, शिष्य की अलग है, लेकिन कमाने के बाद सब गुरु के चरणों में चढ़ा देना। सब गुरु जी आपकी है, कमाऊंगा मैं, वसीयत आपकी है, नाम आपका होगा। किसी का नाम तो दान है। कमाता श्रावक है, देता भगवान को है। कमाता बनाता श्रावक है, खिलाता महाराज को है। कमाता बेटा है और लाकर बाप को पोटली सौंप देता है। तो बेटा मेरे लिए चाहिए ही नहीं है, मेरे पास मेरी खुद की कमाई है। बोले पिताजी कमाऊंगा तो मैं जरूर, लेकिन अंत में मिलाऊंगा तेरी संपत्ति में, दूंगा तो तुझे ही। यदि सारे नगर ऐसा हो जाए, हमारे भारत देश की गरीबी, जर्मन जापान के लोग बिल्कुल भी अपने पिता की संपत्ति पर कोई नियत खराब नहीं करते, और अरबों संपत्ति होती है, वहां केस नहीं चलते, झगड़े नहीं चलते वसीयत को लेकर के। विश्व में सबसे ज्यादा वसीयत को लेकर झगड़े होते हैं तो भारत में। भाई भाई में सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं संपत्ति को लेकर तो भारत में, क्योंकि सब निकम्बे हैं, सब निकम्बे पैदा होते हैं। इसलिए बाप, जब जब तुम्हारे बेटे तुम्हारी संपत्ति पे लड़े तो मेरा बापों से कहना है, समझ लेना तुमने निकम्बे बेटे पैदा किए हैं जो तुम्हारी संपत्ति पर लड़ रहे हैं, तुमसे लड़ रहे हैं।
कि बाबा मुझे संपत्ति दो, भाई भाई में लड़ रहे हैं, तुम तुरंत निर्णय कर लेना। आज का प्रवचन प्रत्येक बाप को अपनी डायरी में लिख लेना। यदि आपकी संपत्ति पर तुम्हारे बेटों की नियत है और उसके कारण राग द्वेष कलह कर रहे हैं, तो निश्चित समझना ना, तुमने सपूतों को जन्म नहीं दिया है, कपूतों को जन्म दिया, ये निकम्मों को जन्म दिया है। और यदि तुम्हारे बेटे कभी ये कह देवे पापा मुझे आपकी संपत्ति से कोई लेना देना नहीं, आप तो चाहो दान में दे दो कुछ दो, मुझे तो कमाने की कला सिखाओ, मुझे तो पुरुषार्थ करने की कला सिखाओ, मैं कमाना चाहता हूँ खुद, तो समझ लेना तुमने सपूतों को जन्म दिया है। तुम शेर हुए हो और बेटा सवा शेर होगा। तुमने जो इज्जत कमाई है उससे कई गुनी वो इज्जत करेंगे, क्योंकि उसने कमाना खुद सीखा है। इसलिए बेटों से मेरा कहना है कि यदि मेरे भक्त हो तो कभी बाप की संपत्ति पर नियत मत रखना, बाप की संपत्ति पर कभी बाप से झगड़ा मत करना, बाप की संपत्ति पर कभी भाई भाई में झगड़ा मत करना, मत करना। जो मुट्ठी बांध के मिले उसको प्रसाद मान के ले लेना, बाकी मैं संभाल लूंगा। बाप की संपत्ति पर झगड़ा नहीं, बाप की संपत्ति पर राग द्वेष नहीं, बाप की संपत्ति पर भाई भाई नहीं लड़ना। जो मिले प्रसाद मान के लेके आ जाना। ऐसा फलेगा, ऐसा फलेगा कि 7 पीढ़ियों ने जो नहीं कमाया होगा वो तुम कमाओगे। ऐसा पुण्य बढ़ेगा। और यदि झगड़ा कर लिया तो बहुत अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो रहा है। और भारत देश में कोर्ट में जाइए आप, कितने केस चल रहे हैं जो बेटा बाप पे चला रहा है। किसके लिए? इन्होंने मुझे संपत्ति नहीं दी। कितने कोर्ट केस चल रहे हैं जो भाई भाई के चल रहे हैं, इसने ज्यादा लिया, इसने मुझे लिया। आजकल तो बेटियां मैदान में आ गई, अपने बाप पर केस कर देती हैं, बेटों को वहां बाप पे केस कर देती हैं, मेरा भी हिस्सा है भाई के साथ। ये देश के विनाश का समय है। जब जब जवान व्यक्ति दूसरों की संपत्ति पर नियत करेगा, तब तक घर बर्बाद होगा, समाज बर्बाद होगी और देश बर्बाद होगा। भारत देश इसमें सबसे ज्यादा, भारत वो अमीर देश है। एक वैज्ञानिक लिखा घूम के भारत बहुत बड़ा अमीर देश है, लेकिन वहां के लोग गरीब हैं। देश अमीर है लेकिन लोग गरीब हैं, क्योंकि वहां की विचारधारा बहुत पुअर है। अपने पुरुषार्थ पर उनको विश्वास ही नहीं है। उनको तो यह विश्वास है बाप की मिल जाएगी तो जिंदगी चल जाएगी, नहीं तो मिले मां घनी का मान न दाता। क्योंकि उनको खुद पर विश्वास है ही नहीं। बाप का मकान मिल जाएगा तो रह लूंगा, नहीं तो स्वयं की किस्मत पर फुटपाथ पर जाना है। उनको विश्वास ही नहीं अपनी किस्मत पर। ओ महानुभाव, 3 दिन के प्रश्नों में तुम्हें वो शक्ति जगा रहा हूं, तुम अपने ऊपर विश्वास करो, अपने पुरुषार्थ पर विश्वास करो, अपनी भक्ति पर विश्वास करो, अपनी माला पर विश्वास करो, अपनी गुरु सेवा पर विश्वास करो। जो तुम करते हो उस पर विश्वास करो, वो तुम्हारी शाश्वत निधि होगी जिसे कोई नहीं लूट पाएगा। 60,000 बेटों को पिताजी क्यों करता मूढ़ेगा? बेटा ये कैसी प्रतिज्ञा तुमने कर ली? मैं ये धन दौलत का करूंगा क्या? अक्षय निधियां हैं। उन्होंने कहा पिताजी सवाल अक्षय निधि का नहीं है, सवाल ये किसके पुण्य से है पिताजी? ये चक्र रत्न जो उत्पन्न हुआ, चक्रवर्ती हम हैं कि आप हो? बोले मैं हूं। आपके पुण्य। ये निधियां किसके पुण्य से हुई? आपके पुण्य से, मेरे पुण्य से। तो क्या आप मेरे से पहले मरोगे कि मैं पहले मरूंगा? 60,000 बेटों की भावना देखो। पापा ये और बता दो, आप पहले मरोगे कि पहले हम लोग मरेंगे? हाँ, यदि हम लोग पहले मरे हैं तो फिर मैं विश्वास करता हूं कि बाप की कमाई मिलती रहेगी। नीति तो क्या है, बाप पहले मरता है कि बेटा? बाप। आपके मरने के बाद फिर मेरा क्या होगा? आपके मरने के बाद मेरा क्या होगा? जैसे ही आप मरण को प्राप्त होंगे या दीक्षा लेंगे, तैसे ये सारी निधियां बिला जाएंगी, ये सुदर्शन चक्र चला जाएगा।
फिर क्या होगा पिताजी, आपने कभी सोचा? आप मुझे निकम्मा बना रहे हैं, ये पुण्य आपके साथ चला जाएगा। महापुराण के अंदर लिखा, जब भरत चक्रवर्ती दीक्षा लेने गया तो सारे रास्ते में 32,000 मुकुटबद्ध राजा नमस्कार कर रहे हैं, और दीक्षा लेने के बाद अरकीर्ति वापस लौटा, रास्ते में कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। बोले तुम मुझे नमस्कार नहीं कर रहे? राजकुमार साहब, आपको नहीं कर रहा था, आपके पापा को कर रहा था। अब वो चले गए और इधर आके देखा कोषाध्यक्ष में अक्षय नदियां उबल रही थीं, वे नदियां सब खाली। कोषाध्यक्ष कह रहा, साहब पूरा खजाना खाली हो गया, सुदर्शन चक्र गायब हो गया, सब गायब हो गया। बोले क्यों? उधर चक्रवर्ती ने मुकुट उतार के फेंका, कपड़े उतार के फेंके, इधर सारी संपत्ति विलय को प्राप्त हो गई। हर कीर्ति को पुनः अपने राज्य की स्थापना करना पड़ी, एक कौड़ी नहीं मिली, क्योंकि सबका पुण्य अलग है। इसलिए अपनी कमाई पर अपनी एक कौड़ी भी होगी, वो एक कौड़ी तुम्हारी होगी, और 1 करोड़ भी बाप का होगा, वो 1 करोड़ बाप का ही होगा। तुम्हारे काम आए कोई नियम नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति को मैं धर्म क्षेत्र में भी कह रहा हूं, भगवान भरोसे नहीं, भक्ति के भरोसे रहो। भगवान मेरा नहीं है, भक्ति मेरी है। भगवान मेरा नहीं है, भक्ति मेरी है। भगवान पर भरोसा मत करना, भक्ति पर भरोसा करना। आशीर्वाद तुम्हारा नहीं है, गुरु का है, आशीर्वाद पर भरोसा मत करना। नमोस्तु अपना है, नमोस्तु पर भरोसा करना। आशीर्वाद तो गुरु का है, नहीं देंगे तो क्या करोगे? किसी दिन गुरु ने ठान ली बेटा आज आशीर्वाद नहीं देना, तो फिर क्या करोगे? क्या फांकोगे? क्या खाने को नहीं, क्योंकि तुम तो आशीर्वाद के भरोसे हो। और गुरु का दिमाग बिगड़ गया, नहीं देना आज आशीर्वाद, और चलो उस दिन वो ध्यान में बैठ गए, तो तुम्हारा नियम क्या था? अपन को तो सब गुरुजी के आशीर्वाद से सब मिलता है। सुबह सुबह जाता हूँ, महाराज बढ़िया आशीर्वाद देते हैं, हमारा दिन भर बहुत बढ़िया चकाचक टनाटन बढ़िया सब कुछ ठीक हो जाता है। और उस दिन गुरु महाराज दूसरे दिन ध्यान में बैठ गए, आज आंख ही नहीं खोली, ध्यान ही नहीं दिया, उस दिन क्या होगा तुम्हारी रोटी का? आशीर्वाद तो मिला ही नहीं। और मान लो अच्छा गुरु जो नाराज हो गए, आज तुझे आशीर्वाद दूंगा ही नहीं, फिर क्या होगा? गुरु का भी भरोसा मत करो रे, क्योंकि गुरु बीतरागी है। वो किसी दिन अपनी आत्मा में लीन हो गया, किसी दिन मोक्ष चला गया, तो हम क्या करेंगे? मुंह को मरेंगे? मत करना, इतना भरोसा भी नहीं। जो मैं कहना चाह रहा हूं, अपने नमोस्तु पर भरोसा करो, आशीर्वाद, क्योंकि नमोस्तु अपना है। महाराज जी ध्यान में बैठ गए, बैठ जाए तो क्या फर्क पड़ता है? आज तुझे आशीर्वाद नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं, नमोस्तु तो करूंगा। बोलो ध्यान में बैठा हुआ नमोस्तु कार्यकारी होगा कि नहीं? महाराज ने आशीर्वाद नहीं, आज मैं आशीर्वाद नहीं दूंगा तुझे, मत दो, नमोस्तु से रोक के दिखाओ तो जाने। क्या कोई गुरु अपने चेले को नमोस्तु से रोक सकता है? आशीर्वाद से रोक सकता है? मैं तुझे आशीर्वाद नहीं दूंगा, मत दो, नमोस्तु से रोक के दिखाओ। नहीं रोक सकेंगे, नहीं रोक सकेंगे। करो मजबूत नमोस्तु, करो अपनी जिंदगी में एक अहंकार, एक गर्व कि मेरे नमोस्तु में दम है, मेरे नमोस्तु में मैंने गुरु को नमोस्तु किया है, मेरा नमोस्तु कभी खाली नहीं जा सकता, मेरा नमोस्तु खाली नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने नमोस्तु किया है, सच्चे दिल से किया है। और ये बार कह देना, हे भगवान, हे गुरुदेव, यदि मेरे नमोस्तु में दम है और मेरे नमोस्तु को मैंने अच्छे मन से किया है, तो ले मैं नमोस्तु करके जा रहा हूं। तूने आशीर्वाद तो नहीं दिया, लेकिन आज मैं चमत्कार दिखाऊंगा, और नमोस्तु करते ही तेरा कार्य होगा होगा होगा। मैंने तुम्हें अपनी खुद का संस्मरण सुनाया था। ऐसे चाहिए, अब ऐसा पुरुषार्थ करो।
गुरु की कृपा दृष्टि पे अपन को नहीं जीना है। 10 में से 5 क्वेश्चन हल करो, नहीं। एक आता है ना विवेकानंद जी का, हर विद्यार्थी गुरु के, पहली बात सबसे बड़ा कमजोर विद्यार्थी कौन है? जो गुरु जी से कहता है गुरु जी आईएमपी क्वेश्चन। जो अच्छा पढ़ने वाला होता है वो आईएमपी नहीं, वो कहता है गुरु जी आपने जो पढ़ाया मैंने पूरा पढ़ाया, आपने पढ़ाया मैंने पढ़ाया, अब क्या आईएमपी, कहीं से भी पूछ लो। वो कभी भी चूकेगा नहीं, बोर्ड की परीक्षा उसे कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि बोर्ड में जो पेपर आएगा तो कोर्स में से ना, कहीं से पूछ जाए। अब किसी ने कहा आईएमपी, फिर एक और कहते सर ये आईएमपी के उसने गुरुजी ने 40 क्वेश्चनों पर मान लीजिए आईएमपी लगा दिया। बोले सर 40 बहुत है, वेरी आईएमपी, वेरी वेरी आईएमपी। किताब में लिखते हैं बच्चे आईएमपी, किताब पर लिखते हैं, और फिर किसी क्वेश्चन में लिखते हैं वेरी आईएमपी, भी और लिख देते हैं आगे, फिर किसी क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी, मानी गया काम से। जिंदगी कभी गुरु की कृपा पर वेरी आईएमपी भी नहीं, और हर व्यक्ति चाहता है गुरु की कृपा, गुरु की कृपा ग्रेस है। फेल होने वाले को 10 नंबर दिए जाते कृपांक के, मेरिट लिस्ट में आने वाले को गुरु की कोई जरूरत नहीं रहती। और वहां पर देखना उसने क्या किया, विद्यार्थी कैसे विद्यार्थी बनना है। हर विद्यार्थी 10 क्वेश्चन में से 5 करो, और 20 में से 5 आए तो विद्यार्थी खुश, अरे बड़ा अच्छा बड़ा, बोले क्या 20 क्वेश्चन में 5 करना है, तुम खुश हो रहे हो, ये तुम्हारी बेइज्जती है, ये तुम्हारा निकम्बापन है, ये तुम्हारे प्रकार का एक प्रकार का अपशकुन है। जब जब पेपर में जितने ज्यादा क्वेश्चन में से कम करने का है, अपनी जिंदगी का अपशकुन मानना। कब? जब तुम्हें खुशी हो जाए, कितना बढ़िया मास्टर ने 20 क्वेश्चन में 5 करना, मजा आ गया। कोई 5 करना है, समझ लेना तुम्हारा अशुभ हो रहा है, अमंगल हो रहा है, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होना है, क्योंकि आपको छूट ज्यादा दी गई है। जितनी जितनी ज्यादा छूट दी जाएगी उतनी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा अपमान है। विवेकानंद जी के संबंध में आता है कि जब उन्होंने पेपर पढ़ा तो उनको बड़ा क्रोध आया गुरु जी के ऊपर। गुरु जी आकर समझते क्या है हमने, क्या साल भर मैंने मक्खियां भगाई हैं? जो उन्होंने पढ़ाया वो मैंने पढ़ा है। 10 में से 5 करने को कह रहे हैं, इसका अर्थ है हम बुद्धू हैं, हमने कुछ पढ़ा नहीं है। दिखा दूंगा गुरु को कि मैं भी तुम्हारा चेला हूं। बहुत तेज आ गया उनको। बोले 10 में से 5 क्यों दिए? क्या मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं? क्या मैंने पढ़ाई नहीं की है? 5 क्वेश्चन चाहिए तो 5 ही पूछते, अथवा क्यों? बहुत गुस्सा है। इतने तेज में आ गए, इतने तेज में आ गए कि 3 घंटे के अंदर अपनी कॉपी में 10 क्वेश्चन के आंसर लिख दिए और नीचे नोट लगा दिया, गुरुजी 10 में से 5 जांच लीजिए। 10 में से 5 जांच लीजिए। जब कॉपी गुरुजी के पास पहुंची तो गुरुजी गुस्सा में आ गए, इस छोकरे की इतनी औकात, बड़ा पढ़िया की तोप बन रहा है, इतनी औकात मुझे चुनौती दे रहा है कि 10 में से 5 जांच लीजिए। मास्टर के अंदर कसाय जाग गई, मैं वही क्वेश्चन जांचूंगा जो सबसे ज्यादा वीक होंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक से तो होते नहीं, कोई थोड़े जो इसने सबसे 10 पढ़ता हूं और 5 ही जांचना है, क्योंकि 5 से ज्यादा जांच नहीं। हम वही क्वेश्चन जांचेंगे सबसे वीक होंगे और इसको फेल करके रहूंगा, फेल करके रहूंगा। इसको भी दिखा दूंगा कि गुरु को चुनौती देने का, गुरु की कृपा को तू स्वीकार नहीं कर रहा है और मुझे चुनौती। 10 क्वेश्चन पढ़े 10 बार, एक भी क्वेश्चन कमजोर नहीं था। सारे क्वेश्चन के आंसर 100% सही थे, 100% सही थे, कहीं कोई कमी नहीं थी। माथा ठनक गया। एक तो कोई कम हो जिसको जांच लो, पूरे जांचना पड़े, बता दे। अंत में किस्सों से नंबर काटूं
10 क्वेश्चन एक समान बताते हैं कि अक्षरों को फिर इंची टेप से नापा गया कि किसकी, तो एक की लाइन थोड़ी टी होता ना, टी तो टी यूं होता, बराबर होना चाहिए। 1 मिलीमीटर से भी कम, एक थोड़ा पॉइंट ज्यादा थे, उसका 1 नंबर काट लिया। अब गुरु तो गुरु होते हैं, वो तो अपनी मान कर लिया। अपन को ऐसा चेला बनना है। धर्मात्मा ऐसा चेला होता है जिसके सगुन होने वाला है, शुभ होने वाला है, वो ऐसे चेले होते हैं। जिस दिन तुम्हें ये आ जाएगा भगवान मुझे कृपा मत करना, मुझे तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, मेरी भक्ति में दम है। गुरु महाराज आशीर्वाद नहीं चाहिए, बस मेरा नमोस्तु होता रहे। आशीर्वाद मिले या नहीं मिले, नमोस्तु में चूक नहीं करूंगा। नमोस्तु में चूक नहीं कर, वो तो तीनों कालों में नमोस्तु होगा, मैं उसमें कमी नहीं करूंगा। मन से, वचन से, काया से, सब तरीके से मैं नमोस्तु में गलती नहीं करूंगा। आज से आप सबके लिए इन 3 दिन के प्रश्नों का उपसंहार मैं आपको देता हूं। पहले तो हमने आपका विल पावर जगाया, जो महावीर ने सबसे पहले कहा था, कल भी कहा था मैंने। महावीर ने अपने भक्तों से कहा, पहला निर्णय करो, मेरे बिना तुम जी के दिखाओ, मेरा बिना तुम कमा के दिखाओ, मैं हाथ पे हाथ रख के बैठता हूं। मेरे से आशीर्वाद के बिना चमत्कार दिखाओ। कोई भी जैन मूर्ति आशीर्वादात्मक नहीं बनती। आशीर्वाद का अर्थ होता है तुम भगवान के, गुरु के एहसान के नीचे दबे हो। महावीर ने अपने भक्त से कहा, दुनिया को दिखाओ, आशीर्वाद के बिना चमत्कार दिखाओ। मैं आशीर्वाद नहीं देता, मैं ध्यान में बैठता हूँ। चमत्कार होना चाहिए नमोस्तु में। समंत्र भद्र ने कहा, जी बिना आशीर्वाद के कल समंत्र भद्र ने नमस्कार किया था और चमत्कार ऐसा हुआ कि चंद्रपुर भगवान प्रकट होना पड़ा। अपने पास ताकत है, अपन राम नहीं है लेकिन हनुमान तो है। क्यों राम से अपन चमत्कार, राम में चमत्कार नहीं है, राम की भक्ति करने में हनुमान में चमत्कार है। पत्थर तैरता है। हमारी भक्ति तो खोटी है, हम भगवान को चोखा चाहते हैं। हमारी भक्ति खोटी है और कहते हैं भगवान में कोई चमत्कार ही नहीं है, मैंने इतना कर लिया तो भी भगवान कुछ कर ही नहीं रहे। अरे मूर्ख, भगवान को खोटा कहने की अपेक्षा अपनी भक्ति को देख खोटी है। अनंतों बार महानुभाव अपन को चोखा भगवान मिला, अनंतों बार चोखा भगवान मिला, लेकिन हमारी भक्ति खोटी रही, काम नहीं हुआ। अनंतों बार मुझे चोखा गुरु मिला, गणधर परमेष्ठी जैसा गुरु मिला, लेकिन हमारी सेवा खोटी रही, फल नहीं मिला। भगवान तो पग पग पर बैठा है। भगवान तो चोखे होते ही हैं। जो जो सच्चे भगवान होते वे सब चोखे ही होते हैं, सब चोखे होते हैं। खोटा होता है तो भक्त, खोटी होती है तो भक्ति। भगवान कभी खोटा नहीं होता। महानुभाव, नमोकार मंत्र कभी खोटा नहीं होता। खोटा होता है जपने वाला। जपने वाला कौन है? अपन है, अपनी खोट है। और ये अनुभूति अपने जिस दिन आ जाएगी उस दिन फिर उसके बाद जो कल प्रसंग चला था उसको फिर मैं आगे बढ़ाता हूँ अभी, कि महाराज जी ये सब आपने कहा, सब कुछ सही आपने कहा, लेकिन फिर भी डर लगता है, फिर भी इच्छा होती है कि आपका आशीर्वाद मिल जाए। आपने कहा, बिल्कुल सही कहा। इन 3 दिन के प्रवचन को जो सुनेगा वो सब सही कहेगा, लेकिन अंत में क्या लगाएगा? लेकिन महाराज जी डर लग रहा है। इसके संबंध में अपन चर्चा करेंगे। आज पूरा होकर महावीर भगवान की जय। और परसों का जो कार्यक्रम है अपना, परसों के दिन आचार्य, परसों ही ना, आचार्य महाराज का बहुत सब व्यक्ति को शाम को तो बता ही दिया था, पारस चैनल के और माध्यम से सुन लो। सब लोगों को सुबह उठ करके आचार्य श्री के नाम का एक नमोकार मंत्र की माला फेरना है। उनके लिए आपको रेकी देना है, उनको आपको बहुत दीर्घायु के लिए, उनके स्वस्थ के लिए मंगल कामना करना है जो उन्होंने उपकार किया। उसके बाद प्रत्येक महिलाओं को
अपने घर के सामने रंगोली या चौक पूरना है, उस पर 5 दीपक रखना है। उसके बाद 8:15 बजे इसी पारस चैनल पे 8:15 बजे पारस चैनल पे ऊपर आपको यहाँ से मैं आचार्य विद्यासागर विधान की शुरुआत करेंगे, पूजा करेंगे, विधान करेंगे। मारना आपके पास पहुंच गया है, विधान की कॉपी भी आपके पास शायद पहुंच गई। सबके बाद वो किताब आप निकाल लें या मोबाइल से देख के पढ़ें। हम लोग यहीं बैठ करके 8:15 बजे से आपको अपने टीवी के सामने पूजा के पहले आपको अपनी पूजा देवसाद गुरु की पूजा कर लेना है। विनय पाठ पवित्र पहले की सारी पूजाएं आपको करके तैयार रखना है। ठीक 8:15 बजे हम सीधे आचार्य श्री का पूजन और गुणानुवाद चालू करेंगे और जब तक 11:15 तक जब तक चलेगा तब तक आपका कार्यक्रम चलेगा। और उसके बाद दोपहर में या रात्रि में सुबह सुबह आपको 53 दीपकों से आरती करना है। विधान के बाद यहाँ भी 53 दीपक से आरती होगी आचार्य श्री की। आप लोग घर में भी 53 दीपक जलाएं। यदि 53 नहीं हो तो 5 दीपक जलाएं, 5 भी ना हो तो 1 दीपक जलाएं। दीपक ना मिले मिट्टी का तो आटे का दीपक बना के जलाएं। लेकिन विधान के बाद अपन आरती करेंगे, वो आरती भी आपको करना है। दोपहर में या रात में आप सब व्यक्तियों घर में एक गोष्ठी करना है। गोष्ठी में सब पूरा परिवार बैठना और आचार्य श्री के उपकार, जिसको जो उपकार हुआ हो, जिसके बाद जो संस्मरण हो, वो सब आपके परिवार के बैठ करके गोष्ठी करके और उसको टेप करना है। और टेप अपने जो ग्रुप है उन ग्रुपों में जाकर शेयर करना है कि हमारे परिवार ने आचार्य श्री के साथ के दीक्षा दिवस पर बैठ करके इस प्रकार के भाव व्यक्त किए। यानी 25 तारीख को 26 तारीख को पूरे जैनियों के मोबाइल आचार्य श्री के गुणानुवाद की गाथा से भरे होना चाहिए। और हर व्यक्ति अपने घर में बैठेगा, कोई पड़ोसी के जाने की जरूरत नहीं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर में बैठो, छोटा बच्चा है उससे भी बोलो आचार्य श्री आपको कैसे लगते हैं, आचार्य श्री के प्रति आपकी क्या भावना है। यदि वो आचार्य श्री की जय बोल दे तो समझ लेना उसने अपनी बिन्यांजलि दे दी। आप लोग भी 2 शब्द बोलिए कि आचार्य श्री का भी दर्शन किए थे तो आपको कैसा लगा था, पहली बार आपने दर्शन किए थे तो कैसा लगा था, पहली बार आहार दिया था तो कैसा लगा था, आचार्य श्री के प्रति आपका नाम आता है तो कैसा लगता है, आचार्य श्री उपकार क्या है। ये सब परसों पारस चैनल पर आपको लाइव भी यहाँ से मैं करूँगा और आपको जो दिन में घर पे करना है और वो शेयर करना है। और शाम को कर सकते हो, दिन में कर सकते हो, और शाम को यहाँ आरती भी लाइव भी दिखाई जाएगी तो आपको शाम को भी आचार्य श्री की आरती करना है। और एक बात सब लोगों को ये करना है, उस दिन कोई ना कोई एक बुराई आचार्य श्री के दीक्षा दिवस पे भारत के प्रत्येक जैनी को, विदेशियों के लिए हर जैनी को एक बुराई छोड़ना है। अजैन भी यदि आचार्य श्री को मानता है तो अपनी जिंदगी की एक बुराई 25 तारीख को जिंदगी से त्याग करना है। और ये इतना हो जाए ठीक, और एक दिन कम से कम हर जैनी के घर में शुद्ध भोजन बनेगा। आज के दिन दीक्षा दिवस के 25 तारीख के दिन प्रत्येक जैनी घर में शुद्ध भोजन बनेगा। ऐसे जैसे चौके का आचार्य श्री खाते, कुएं का पानी हो, मर्यादित भोजन हो, शुद्ध भोजन खाएंगे सभी लोग। ये कर सको तो बहुत अच्छा है। यदि पूरे ना खा सकें तो घर में एक व्यक्ति 25 तारीख को शुद्ध भोजन जरूर करेगा, एक दिन के लिए कि आज हम शुद्ध भोजन करेंगे। और यदि वो नियरेस्ट भक्त है तो आचार्य श्री जैसा नीरस करते हैं वैसा कर लेना, नहीं बने तो कम से कम एक टाइम पूरा परिवार करे तो करे, नहीं तो आज से ही नियम कर लेना कौन है जो 25 तारीख को शुद्ध भोजन करेगा और एक टाइम भोजन करेगा। यदि शक्ति नहीं हो तो शाम को फल ले लेना, लेकिन एक टाइम भोजन करना, शुद्ध भोजन करना। ये 25 तारीख का आचार्य श्री के 53वें दीक्षा दिवस पर आप लोगों कार्यक्रम शाम को बताया था जनवाणी चैनल पर, अभी पारस चैनल पर, सुधा कलश पर आप सब के लिए सूचना दे दी गई। 25 तारीख की तैयारी करें, ऐसी तैयारी करें गुरु हमारी आत्मा की पर्याय बन जाए, आत्मसात हो जाए, गुरु का हर सोच हर विचार हमारी जिंदगी की एक अंग बन जाए। मुबाद गुरु बन के ही नहीं रह जाएं, उन गुरु का हमारा लिए उपकार जो है वो आत्मा में पर्याय बन जाए, वे हमारी आत्मा के अंग बन जाएं, हमारे जीवन के एक ऐसे साथी बने कि वो आगे आगे चलें और हम उनके पीछे पीछे चलें। महावीर भगवान की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि साथ